जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी का रिवीजन हम लोग कर रहे थे। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग नागरिकता और मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो सारी वीडियो को आप देख लेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को हम पाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भाग 2 में। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है आपका 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो भाग की बात होगी तो 2 लगाएंगे और अनुच्छेद की बातें होगी तो 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? भारत में नागरिकता की विशेषताओं में कौन सी सही है, इसमें फाइंड करना है। तो सही हो जाएगा संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। दोस्तों याद रखिएगा हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा भारतीय बैंकों में धन जमा कर कर नागरिकता हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नागरिकता हम 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1905 पारित किया गया था, जिसमें भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला हो जाएगा जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित भूमि के सम्मेलन के द्वारा। इस तरह से 5 तरह से हम नागरिकता भारत में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, इसका सीन्स हो जाएगा पहला और दूसरा। पहला दूसरा सही होगा। भारत की नागरिकता का परित्याग कर देता है, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। दोस्तों याद रखेंगे हम जो अपनी नागरिकता है 3 तरह से ख़त्म हो सकता है, खो सकते हैं। उसमें से पहला हो जाएगा आपका किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने की स्थिति में, दूसरा हो जाएगा नागरिकता त्यागने पे, तथा तीसरा हो जाएगा सरकार के द्वारा वंचित कर दिए जाने पे। तो यह 3 जो है 3 तरह से हम अपनी नागरिकता को खो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखिएगा दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त करनी होती है। प्रथम जो नागरिकता प्रथम होता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता, और दूसरी होती है होता है उस राज्य के जहाँ वह निवासी होते हैं। तो मतलब एक अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करना होता है और दूसरा उनके उस राज्य का जिस राज्य के वो निवासी हैं। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम है? निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता से संबंध में विधि बनाने का संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन अर्जन और समाप्त के बारे में विस्तृत उपबंध किए गए हैं। तो याद रखिएगा इनसे संबंधित अर्जन और को संबंधित इसमें हो जाएगा आपका संसद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से फिर सुनेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। ध्यान देंगे, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष तक निवास करना यहाँ पर अनिवार्य होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार धारा 5(1) के तहत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कम से कम 7 वर्ष बिताने होंगे। तो याद रखिएगा देशीकरण के आधार पर हो जाएगा 10 वर्ष और पंजीकरण के द्वारा 7 वर्ष रहने अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मौलिक कर्तव्य से देखते हैं। पहला क्वेश्चन,
जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ए। 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। याद रखेंगे 51 के ए में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इसको याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों भाग की बातें होगी तो 4 का ए भाग हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 51 का ए, और 42 अमेंडमेंट के तहत इसे जोड़ा गया था जो 1976 में हुआ था। समिति की बात करेंगे तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस टाइम ये 10 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे? याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति जिसके सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत उसके सदस्य पूछा जा रहा है, उसमें उसके सदस्य कौन थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा ABD। याद रखेंगे, AR अंतुले, SS रे, और इसके लास्ट हो जाएगा CM स्टीफन। ये 3 जो मेंबर थे इसके स्वर्ण सिंह समिति के, ये तीनों मेंबर थे। तो ध्यान रखिएगा, AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, ये पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। दोस्तों याद रखेंगे, परमादेश बिल्कुल नहीं होगा। मौलिक कर्तव्य में को परमादेश के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जो परमादेश है यह एक प्रकार का रीट है जिसे न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पे जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये परमादेश एक तरह का रीट है जो मूल अधिकार का उल्लंघन होने पे न्यायालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिट जो है प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है वो नैतिक जिम्मेदारी होती है हमारी हर नागरिकों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। याद रखेंगे, हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना यह एक तरह का मौलिक कर्तव्य है, जिसका हो जाएगा 51 क के च के तहत शामिल किया गया है। 51 क के च के तहत इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? इसका सीन हो जाएगा अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। दोस्तों याद रखेंगे, अस्पृश्यता मिटाने के लिए प्रयास करना इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत एक मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा, अस्पृश्यता मिटाने की बातें अनुच्छेद 17 में करी गई है, जो एक तरह के मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। याद रखिए कि ग्राम पंचायतों का संगठन का गठन करने की जो व्यवस्था है यह अनुच्छेद 40 के तहत कही गई है। जो अनुच्छेद जो 40 है आपका, ये आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है। तो इस तरह से यह आंसर गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 DPSP के अंतर्गत ये आता है।
ना कि मौलिक कर्तव्य के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3, 4। 1, 3, 4 है, ये तीनों सही हो जाएगा। मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, विरासत की रक्षा करना। दूसरा हो जाएगा वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलाप में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार जो शामिल है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 51 का क। 51 के क के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार में अपनी योगदान दें। तो याद रखिएगा 51 का क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक गलत है? निम्नांकित में से कौन एक गलत है में देखना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ही गलत इसमें दे रखा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं, मूल अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग हैं। तो इसको याद रखिएगा, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4A अनुच्छेद 51(1) के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भाग 4A और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51(1) के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और वहीं मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद की बातें करेंगे तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35 तक। मौलिक कर्तव्य की बातें करेंगे तो भाग 4 में अनुच्छेद हो जाएगा 51 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। बाकी ये 3 हैं, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना यह भी मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य वर्णित नहीं है? इसमें पूछ रहा वर्णित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, यह वर्णित नहीं है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। याद रखेंगे, फिलहाल में अभी आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4A के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो आपको सही आंसर चुनना है दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य के अंतर्गत इन बातों का जिक्र किया गया है। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, 1976 के अनुच्छेद संशोधन में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। इनकी कुल संख्या तब 10 हुआ करती थी। 46वें 86 अमेंडमेंट हुआ आपका 2002 में, 86 अमेंडमेंट हुआ आपका 2002 में, जिसके द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। तो इस प्रकार अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो याद रखिएगा, पहले जब ये जुड़ा था 42 अमेंडमेंट के तहत उस टाइम ये 10 हुआ करता था। 86 अमेंडमेंट के थ्रू ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। भाग दो में नागरिकता बिल्कुल सही है। भाग 2 में नागरिकता आपका सही दे रखा है। भाग 3 में आपका मूल अधिकार ये भी सही दे रखा है। भाग 4 में आपका डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ये भी सही दे रखा है। भाग 5 दोस्तों नहीं होगा, भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं होगा, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य का जो भाग होगा वो 4 का क होगा, ना कि 5 होगा। तो इस तरह से इसका डी आंसर गलत हो जाएगा। आप डी आंसर को गलत टिक कर लें, इसका डी आंसर गलत हो जाएगा। बाकी ये 3 सही दे रखा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। इसमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है उसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से इसका आंसर ए हो जाएगा, लोक चुनाव में मतदान करना। लोक चुनाव मतदान करना यह आपका मूल कर्तव्य नहीं है। ये बाकी तीनों आपका मूल कर्तव्य में शामिल हैं। तो ऑप्शन बी देख लीजिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, बिल्कुल सही बात। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल सही बात। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए आपका गलत होगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।